नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी ने स्थितियों का जायजा लिया है, जहां हरिद्वार के लिए इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं भगवानपुर, लक्सर, रुड़की में बाढ़ जैसे हालात बने हुए, जिससे निपटने के लिए सीएम धामी ने सभी को निर्देश दिए हैं। बता दें कि बारिश कुछ समय से ज्यादा हुई, जिससे परिस्थितियां असामान्य हो गई हैं। सीएम ने कहा कि ट्रेन ट्रैक पर मलबे से ट्रेन रूट प्रभावित हुआ है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। वहीं प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर सीएम धामी ने निर्देश दिया है। अभी हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो गया है और 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से वहाँ पर रुका हुआ है। वहाँ लोगों को इस समय में कैसे मदद पहुँचाई जाए, कैसे सहायता करी जाए, प्रभावित लोगों को कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए सभी विभागों के लोगों के साथ यहाँ पर बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड पर रहते हुए वहाँ पर काम करेंगे, लोगों को सहायता करने का काम करेंगे। सचिवों के साथ बैठक की है। सर, सेना की भी कुछ मदद ले रहे हैं क्या? केंद्र से मदद मिली है? सेना की भी मदद ले रहे हैं क्या सर? केंद्र से तो आपको मदद मिल ही रही है। नहीं, सेना को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कहीं पर चूँकि पुल इत्यादि जो बह गए हैं या लोगों को अगर कहीं निकालना पड़ेगा तो उसमें सेना की भी मदद लेंगे। सेना के लोगों ने आश्वासन किया है कि वो हम लोगों की मदद करेंगे। हरिद्वार में किसी भी प्रकार की लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपदा सचिव को भी मैंने कहा है कि तत्काल वो हरिद्वार में जाकर स्थिति को अपने हाथ में लें और वहाँ पर लोगों को मदद करें। जो भी जरूरी आदेश हो सकते हैं, जो जरूरी काम हो सकते हैं, तत्काल करें। तो भगवानपुर, लक्सर, रुड़की में है बाढ़ जैसे हालात और सीएम धामी ने इन सब को लेकर एक निर्देश दिया है। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम धामी ने स्थितियों का जायजा लिया और कहा कि अधिकारी एकदम अलर्ट मोड पर रहें और कहीं से भी इस तरह की कोई भी सूचना यदि आती है तो तुरंत एक्शन वो लें। क्विक रिएक्शन उनका होना चाहिए, वहां पर मदद पहुंचनी चाहिए, रेस्क्यू का काम होना चाहिए और हालात से कैसे निपटें इस पर विचार वहां पर होना चाहिए। और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, बारिश का जो कहर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में लगातार कई जिलों में, उसके बाद से सीएम धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अचानक से वो पहुंच गए आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम। क्या क्या हुआ वहां पर, क्या क्या निर्देश उन्होंने दिया और किस तरीके से वो मॉनिटर करे चीजों को? बिल्कुल पंकज, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर के लगातार चिंतित हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इससे पहले भी कल भी और परसों भी आपदा कंट्रोल रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ वार्ता भी की, अधिकारियों के साथ बैठक की और लगातार निर्देशित भी अधिकारियों को किया गया। कल भी सभी जिलाधिकारियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों का अपडेट लिया गया, सभी जिलों की जो मौजूदा स्थिति थी उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से जानकारी लिया और उसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि कोई भी अधिकारी अब अपना न तो मोबाइल स्विच ऑफ करेगा, न ही किसी को छुट्टी दी जाएगी और जो भी प्रभावित हैं, जो भी आपदा से प्रभावित है, उनकी हर संभव मदद करने के भी निर्देश दिए गए और सभी अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर भी यदि किसी की मदद हो सकती है उस मदद के लिए आगे बढ़कर के सभी को आना चाहिए और सभी इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक फिर आज सुबह 10:30 बजे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक करने के बाद में सभी को निर्देशित किया और पूरी प्रदेश की जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा ग्रस्त जो क्षेत्र है हरिद्वार में तमाम जगह, हरिद्वार जनपद के तमाम जगह पे जो इसमें जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, चाहे वो भगवानपुर हो या रुड़की हो या फिर लक्सर हो, वहां के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। चलिए, और अगर हम फिलहाल के मौसम की बात कर लें पवन, तो फिलहाल की क्या स्थिति पूरे राज्य की, अभी कहां पर
के लिए रेड अलर्ट, कहां के लिए येलो अलर्ट जारी है और क्या स्थिति है वैसे? बिल्कुल पंकज, जो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई उसके आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। जो लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उनके परिजन उस पर संपर्क कर सकते हैं और अधिकारी और जो शासन प्रशासन की जो टीम है उस पर मदद करेगी। और साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है और सबको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार सभी जो प्रदेश में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, जो कांवड़िए हैं, इनसे भी अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर ही पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करें या और पर्वतीय क्षेत्रों का रुख करें। यदि आवश्यक ना हो तो इस वक्त पर्वतीय क्षेत्रों में जो जाने वाले पर्यटक हैं वो लोग अपनी यात्रा को अभी स्थगित करें और जैसे ही मौसम सामान्य होता है उसके बाद ही यात्रा करें। साथ ही कांवड़ियों से भी अपील की गई है कि अधिकतर जो अगर संभव हो तो इस वक्त उत्तराखंड की जो स्थिति है, जो जलभराव जगह जगह जो देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति और हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए सभी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम से कम और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। चलिए, शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं सीएम धामी। इधर एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हुई। उत्तराखंड के तात्कालिक मुद्दों पर पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने एक रिपोर्ट सौंपी है और अन्य मुद्दों पर उन्होंने जानकारी दी है। कांग्रेस की अहम बैठक है ये और इसे काफी अहम माना जा रहा है। तो देखिए, बैठक हुई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें बाकायदा उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है, क्या क्या उत्तराखंड कांग्रेस ने किया है, किस तरीके से मौन सत्याग्रह किया गया और क्या क्या चीजें आने वाले दिनों को लेकर होने वाली है कांग्रेस की ओर से, ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। और जितेंद्र पिटवाल इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस बैठक का एजेंडा वैसे क्या है, कि आने वाले दिनों को लेकर है या फिर यूसीसी, या क्या क्या चीजें इस एजेंडे में शामिल रह रही हैं? देखिए, कुल मिलाकर अगर लबो लोहा बैठक का देखें तो मुझे लगता है कि 2024 जो उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, अभी कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर फोकस कर रही है और आगामी रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी, ये सब चीजें वहां बैठक में चर्चा परिचर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वहां बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पूरी रिपोर्ट लेकर पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट है उसको लेकर वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने प्रदेश के जो ताजा हालात हैं और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं उनसे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। भविष्य की क्या कार्य योजनाएं रहेंगी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये भी चर्चाएं की हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है और आगामी जो चुनाव है उस पर किस तरीके से फोकस कांग्रेस का रहेगा, क्या प्रमुख मुद्दे ऐसे रहेंगे जिस पर राज्य सरकार को घेरा जा सके या उनकी नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाया जा सके, इन सब चीजों को लेकर बैठक हुई है और उस पर चिंतन मंथन हुआ है। कांग्रेस की जो स्थितियां हैं उसमें कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार लगभग पूरे देश भर में गिरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की नहीं है, तो उस स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, इन सब चीजों को लेकर वहां पर चर्चा हुई है। जी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े जितेंद्र आप। तो जोशीमठ में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जहां नीति मलारी घाटी में जनजीवन प्रभावित हो गया है। मलारी नीति बॉर्डर रोड को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज भी बारिश की भेंट चढ़ गया। बता दें आपको कि लगातार खराब मौसम में जान जोखिम में डालकर युद्ध स्तर पर जुम्मा नाले में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बीआरओ की टीम बड़ी मशीनों और मेन पावर के साथ में विद्युत पोलों और आयरन टीन का पैदल पुल बनाने में कामयाब हुई है, जिसके बाद दोनों छोरों पर सड़क खुलने के इंतजार में खड़े लोगों को आर पार कराया गया। वहीं बार बार जुम्मा नाला उफान पर आने से जान जोखिम में डालकर बीआरओ टीम को यहां कार्य करने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं।
जहां पर मौसम खुलने पर कार्य में तेजी लाई जाएगी और जल्द यातायात बहाल कर बॉर्डर रोड को सुचारू किया जाएगा। चमोली जिले के सीमांत जो नीति मलारी घाटी है उसमें जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान जो भारी बारिश का था वो सटीक साबित होता नजर आ रहा है। पिछले 72 घंटों से चमोली जिले की नीति घाटी में लगातार रुक रुक करके बारिश का दौर जारी है। और बात करें अगर जुम्मा नाले की, तो यहाँ पर जो मलारी से पहले जुम्मा नाला है और जहाँ पिछले 72 घंटे पहले जो अतिवृष्टि यहाँ पे हुई थी जिसके चलते मलारी नीति जो हाईवे है वो बाधित हुआ था, वहाँ पे बीआरओ द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और अभी फिलहाल जो आयरन रॉड और बिजली के जो पोल होते हैं उनके जरिए जो है मशीनों के साथ जो यहाँ पे एक वैकल्पिक पुल बनाया जा रहा है। और इसी पुल से फिलहाल जो सड़क के दोनों छोर जो ग्रामीण और जो लोग रुके हुए थे, सड़क का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और इसके बाद जो है यहाँ पे यातायात बहाल किया जाएगा। फिलहाल बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर जान जोखिम में डालकर जुम्मा नाले में जो है यातायात बहाल करने के लिए कार्य कर रही है। और जिस हिसाब से सुबह से एक बार फिर जो बारिश का दौर यहाँ पे जारी है उससे जरूर जो है बीआरओ को यहाँ पे कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइम न्यूज के लिए जोशीमठ जुम्मा से संजय कुंवर। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है बॉर्डर इलाके में, इसकी ओर से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आज न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सेना के लिए भी काफी काम आ रहे हैं। पौड़ी में लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, लैंडस्लाइड और पहाड़ों से पत्थर खिसकने जैसी घटनाएं हो रही, जिसको ध्यान में रखते हुए शिव भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से एसएसपी श्वेता चौबे ने शिव भक्तों से अपील की है कि मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा करें, क्योंकि मोटर मार्ग और पैदल मार्ग पर कई जगह पहाड़ी से पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड होने की संभावना है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ज़रूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन्स हैं, वह पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। पुलिसकर्मी जगह जगह आपके सहयोग के लिए हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर उनका पालन करें। दिनेशपुर में विकास अधिकारी शेखर जोशी ने विजयनगर ग्राम सभा के साथ साथ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जहां जल भराव की समस्या देखकर उन्होंने कहा कि जल भराव से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हम लोग जल भराव ना हो इसके लिए शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। वो स्वयं अपनी टीम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें, जिसके बाद वो गांव में पहुंचे हैं और ग्राम प्रधान पति गुरप्रीत सिंह के साथ निचले स्तर पर घर घर जाकर लोगों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार आज हम लोग अपने विकासखंड गलेपुर में विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं उन क्षेत्रों में आकर के अपने फील्ड कर्मचारियों से पूछने के बाद हम आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। मेरे साथ में हमारे एडी पंचायत मनरेगा के हमारे डीपीओ साहब, ये सभी स्टाफ अन्य जो लोग हमारे साथ में हैं, फील्ड स्टाफ। आज स्थिति अभी बरसात आज चूंकि कुछ रुकी हुई है तो घरों में पानी भरने वाली जल भराव वाली स्थिति घरों के अंदर आज ये कहीं भी देखने को अभी नहीं मिली है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों ने पहले से ही काफी लंबे समय से अतिक्रमण करने के कारण या कुछ अन्य कारण, जैसे कि अभी ग्राम प्रधान जी लोगों ने बताया है, कुछ कॉलोनियां जहां पर बच गई हैं, उनसे भी पानी का जो पुराने जो बहाव का क्षेत्र था वो बाधित हो रहा है। इस वजह से जो कॉलोनियां हैं, जो आबादी क्षेत्र है, उनमें पानी बार बार आने की समस्या हो रही है। इस संबंध में तहसीलदार महोदया रुद्रपुर से मेरी अभी फोन पर वार्ता हुई है और उन्होंने भी तुरंत ही अपना स्टाफ यहाँ पर भेज करके ऐसे अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए हमें बता दिया है।
वीडियो साहब आए थे क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि पानी जहाँ जहाँ आया था उसकी स्थिति बताओ और ये कैसे जल भराव हुआ है वो हम स्पष्ट देखिए। तो वो जहाँ जहाँ आया था जो जो कमियां थी वो मैंने सब बता दिया है, क्योंकि यहाँ से 2-3 नाले निकलते थे हमारी ग्राम सभा से होते हुए बुकसोरा नदी में जाके गिरते थे। वो नाले लोगों ने अतिक्रमण करके बंद कर दिए हैं, उसकी वजह से ही ये पानी भर के आ रहा है और उसी की वजह से नुकसान हो रहा है, उसी की वजह से ज़्यादा जल भराव ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब हमने दिखा दी थी। बाकी उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़्यादा पानी आता उसके लिए क्या व्यवस्था, तो वो हमने ग्राम पंचायत में शेल्टर बना रखे हैं। यदि ज़्यादा पानी की स्थिति होती है, कोई भयानक स्थिति होती है तो लोगों को शिफ्ट करने के लिए हमने कर रखा। यही सारी जानकारी ली उन्होंने, ली है। रुड़की हरिद्वार बाईपास कोर कॉलेज के पास सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई फुट पानी भर गया, जहां पर हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। बता दें आपको, हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ियां भी सड़क पर पानी आने से फंसने लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर और सीओ पल्लवी त्यागी ने पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला और गाड़ियों को धक्का लगाकर पुलिसकर्मियों ने रास्ते बंद खड़ी गाड़ियों को आगे बढ़ाया और हालात काबू में किए। वहीं हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के पानी के तेज बहाव में भी कदम नहीं लड़खड़ाए और वो नाचते गाते अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। संवेदनशील स्थान है जहां खतरे की आशंका ज़्यादा है, वहां पर टीमें तैनात की गई हैं। उन सभी टीमों को प्रॉपरली ब्रीफ किया गया है, उन्हें अपना टास्क पता है कि कैसे करना है। सिविल पुलिस भी लगातार मोबाइल रहते हुए, चाहे वो सुपर जोनल ऑफिसर्स हों, जोनल ऑफिसर्स हों, सेक्टर ऑफिसर्स हों, संबंधित सीओ साहिबान हों, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में मोबाइल रखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सन्नद्ध हैं। वे रिस्क से बचें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। तमाम हो रही है, लेकिन आप देखिए यहां पर शिव भक्तों को कि वो तनिक भी विचलित नहीं हो रहे हैं और उनके इस आस्था की वजह से ही जो प्रशासन है वो भी पूरी मदद कर रहा है कि जब वो इतनी आस्था के साथ में पहुंच रहे हैं तो फिर उनका भी कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को सही सलामत उनके गंतव्य की ओर इन्हें रवाना किया जाए। जोशीमठ में मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान के अनुसार कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के और अत्यंत बारिश की संभावना जताई है, जहां पर दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जनपद में संचालित सभी शासकीय गैर शासकीय निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला बाल विकास अधिकारी को समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे चमोली से बद्रीनाथ के बीच छिनका, पीपलकोटी, पाताल गंगा समेत अन्य 9 जगहों पर यातायात बाधित है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी तीर्थ यात्रियों के सुरक्षित स्थानों पर रोका है। बारिश थमने से हाईवे को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रुक रुक कर बारिश होने से हाईवे बाधित भी हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।